हेलो फ्रेंड्स और वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। मैं स्वागत करती हूँ दीपिका आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। और फ्रेंड्स टुडे जो है हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम लोग जो है चेक करेंगे, तो डिवाइन के मैसेज भी लेंगे। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी डिवाइन सोल्स का जो यहाँ पर न्यू आई हैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। आप भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। और जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्री रीडिंग का सेशंस जो है वो अभी चल रहा है और मेरा जो फर्स्ट विनर है वो मैंने चूज़ कर लिया है। चंदन कुमार जो हैं वो हमारे फर्स्ट विनर हैं इस फ्री रीडिंग के लिए, शॉर्ट फ्री रीडिंग के लिए। चंदन कुमार जी, आप मुझे जो है कांटेक्ट कीजिए, मेरे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मेरे एफबी पे मैसेज कीजिए। मैं बताती रहती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पर जो है मौजूद हूँ। आप मुझे कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड वी विल डिस्कस देयर एंड आई विल गिव यू द शॉर्ट रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि पास्ट में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह की एनर्जीज थी और किस तरह से चल रहा था सब कुछ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने एनर्जीज जो हैं वो निकाल के रख दी हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मुझे वॉन्ड्स की और या और कप की एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि हमारे फायर साइन एंड हमारे वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर एंड या पाइसेस, कैंसर जो है, और जो हमारे स्कॉर्पियो होते हैं वाटर साइन। एंड यहाँ पे वेंट्स हैं, तो यहाँ पे फायर एनर्जी भी मुझको नज़र आ रही है, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस जो होते हैं। यहाँ पे जो ये जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, सबसे पहली बात तो ये थी कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का जो है कार्ड है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पास्ट में जो है ट्विन फ्लेम जर्नी के जो भी डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँ या डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती थी, बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, चाहे वो मैं जॉब की बात कर रही हूँ या मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की। लेकिन वो ऑलरेडी, उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। दे आर सो मच कंफ्यूज कि वो आगे किस चीज़ को चुने, और अगर वो चूज़ कर भी लेते थे तब भी ये लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते थे। इनको नहीं समझ में आता था कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और फोकस नहीं हो पाता था। आपका किसी भी चीज़ में फोकस नहीं हो पाता था। अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो भी आप उस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, और आपको एक खालीपन सा हमेशा लगता रहता था कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, और कंफ्यूज रहते थे, फोकस नहीं हो पाते थे। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आप बहुत बड़े बड़े सपने तो देखते थे लेकिन फोकस नहीं हो पाते थे। दूसरी चीज़ ये है कि आप पास्ट में अगर आपके साथ कोई घटना हो गई है, आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, आपको किसी ने चीट किया है, या आपकी आपकी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की है, तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे और वही चीज़ों को आप बार बार सोचते रहते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा कैसे किया गया। और आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील करते थे, चैनलाइज मैसेज। इस तरह की एनर्जी होती थी पास्ट में आपकी कि आपको अगर पास्ट में किसी ने भी थोड़ा सा भी परेशान कर दिया, थोड़ा सा भी नेगेटिव बोल दिया, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब आपा खो देते थे और आप बहुत ज़्यादा
सुनाते तो नहीं थे, लेकिन आप अंदर इनसाइड यू फील वेरी हर्ट। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि आप जब भी कोई चॉइस भी करते थे, सो वो चॉइस जो होती थी वो बहुत ही इमेच्योर तरीके की होती थी। आप खुद भी अगर कोई डिसीजन लेते थे तो वो बहुत ही इमेच्योर तरीके का होता था। आपको खुद भी समझ में नहीं आता था कि क्या ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जिस्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू ट्विन फ्लेम्स। सो जो अभी इनर वर्क हीलिंग करके आगे निकल चुके हैं, ठीक है। सो जो यहाँ पर एनर्जी है वो ये शो कर रही है कि आप पास्ट में बहुत ही इमेच्योर डिसीजन लेते थे। देखिए जैसे यहाँ पर ये कप में जो है फिश है, और ये फिश को इससे संभाली नहीं जा रही है। ये फिश, इसको पता है कि अगर हम इस फिश को इसमें डालेंगे तो ये जम तो मारेगी, तो यानी कि इमेच्योर डिसीजन लेते थे। यहाँ चॉइसेस बहुत होती थी लेकिन इमेच्योर डिसीजन होते थे। कोई अगर आपको किसी को चूज़ करना है तो भी आप जिसको चूज़ करते थे तो वो इमेच्योर होता था, क्योंकि आप खुद इस तरह की एनर्जी में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट मी आफ्टर माय वीडियो कि सो दैट मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये वीडियो कितना रेजोनेटेड हो रहा है, ठीक है। और फ्री रीडिंग के लिए भी आप मुझे कमेंट करते रहिए। मेरे हर वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप भी अगले वीडियो में विनर हो सकें। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कार्ड की बात करूँगी, द हर्मिट। आप तभी एनालाइज करते थे कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, क्यों मैं कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। आपको एक खालीपन सा महसूस होता था, आप चाहे जॉब कर रहे हैं या आप किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपको पीस नहीं मिलता था। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, आप एक डार्कनेस सी महसूस करते थे अपने अंदर, और आपको पास में ऐसा लगता था कि कोई तो ऐसी चीज़ है भगवान ने बनाई जिस तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, या मैं अपने डिसीज़न जो है वो मैं सही क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ या मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, तो मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। ओके। और तीसरी, और एक और ये कार्ड जो है इसमें कंट्रोलिंग का कार्ड है। तो आप जो है पास्ट में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें पॉजिटिव होने की बजाय वो नेगेटिव हो जाती थी। ठीक है, आप पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, या मैं वाइस वर्सा बात करूँ तो हो सकता है कि कोई पर्सन, कोई बॉस, या कोई आप जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनर, वो आपको, या आपके खुद के पार्टनर, तो वो जो है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। ये थी ट्विन फ्लेम जर्नी की पास्ट की एनर्जीज। ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि प्रेजेंट में किस तरह का टाइम चल रहा है, किस तरह के चेंजेस इस जर्नी के अंदर आए हैं। सो यहाँ पर मैंने जो है पास्ट के हो गए हैं, यहाँ पर मैं प्रेजेंट के आपको दिखाना चाहूँगी कार्ड्स, और मैंने डिवाइन से सजेशन भी लिया है कि डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो है मुझे सोर्स, पेंटिकल, कप की एनर्जी नज़र आ रही है। हमारे वाटर साइन है, अर्थ साइन है और एयर साइन है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आप लोग जो है प्रेजेंट में भी स्ट्रेस में तो हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो हैं वो प्रेजेंट में भी अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी वो स्ट्रेस में है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, जैसे पहले उन्होंने उनकी वैल्यू नहीं की, या उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, या उन्हें पहले भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब तरीके से ट्रीट किया, और उनकी वैल्यू किसी ने भी नहीं की, कार्मिक्स ने भी नहीं की। सो वो अभी भी स्ट्रेस में है, खासकर हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, क्योंकि वो अवेकन्ड हो चुकी हैं और उनको ये पता चल चुका है कि अब रीयूनियन होने वाली है। लेकिन रीयूनियन से पहले जो उनके मन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि यदि डीएम वापस आते हैं तो कहीं वो दोबारा से उनको उस तरह से ट्रीट ना करें,
क्योंकि अब वो अपनी पावर में है, वो अपनी पावर में है, वो किसी तरह की इमेच्योरिटी को, तो आप लोग जो हैं किसी भी तरह की इमेच्योरिटी को, किसी भी इमेच्योर इंसान को नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं जो भी पर्सन आए या जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन आपके पास आए तो वो एक सॉलिड ऑफर लेकर आए, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए और पूरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आए। आपको इसी बात का डर लग रहा है कि आगे जो है वो रीयूनियन के टाइम पर क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की जो एनर्जी है वो प्रेजेंट में भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। और जो अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उनको बहुत रिग्रेट है कि इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हुए भी, इतना मेच्योर पर्सन होते हुए भी मुझसे ये कैसी मिस्टेक्स हो गई हैं। मैंने डिवाइन फेमिनाइन को बहुत हर्ट किया है, तो उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है, क्योंकि एंजल्स डिवाइन उनको जो है कुछ ना कुछ अब साइन देना उन्होंने शुरू कर दिया है। इस जर्नी के बारे में उनको पता चलना शुरू हो गया है, बिकॉज जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, वो उनकी अवेकनिंग हो रही है। सो उनको जो है रिग्रेट भी है और उनको स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह भी फील हो रही है। और अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं तो आप जो हैं अपना लव ऑफ कप तो देना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हीं को देना चाहते हैं जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आए आपके सामने, एक मेच्योर पर्सन की तरह जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और आपके साथ सेलिब्रेट कर सके लाइफ को और आपको हैप्पीनेस दे सके। आप इस तरह की एनर्जी में हैं, आप उन्हें अपना लव ऑफ कप तो देना चाहती हैं, लेकिन आपके अंदर अभी डर भी है। ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ 2 कार्ड्स और लिए मैंने ओशो ज़ेन से, अंडरस्टैंडिंग। तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रियूनियन के टाइम पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है और जो चीज़ें हैं उनको गो विद द फ्लो करते हुए आगे बढ़ना है, नए विज़न के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर नया न्यू विज़न का कार्ड भी आया है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, पुरानी चीज़ों को भूलते हुए आपको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ना है। ये थी प्रेजेंट की एनर्जी। और अगर अब मैं बात करूं डिवाइन की एडवाइस कार्ड के लिए, तो हेरोफेंट कार्ड आया है। तो जहाँ ये यूनियन के जैसा ही कार्ड है और जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उनको उनके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए भी, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी मेरे पास जो कार्ड आया है, चलिए इसको हम फ्यूचर के लिए लेंगे। सो ये कार्ड जो है हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड जो बताता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके के हैं और उनके फैमिली वैल्यूज़ हैं, उनके घर वाले भी इसी तरीके के होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। सो वो एक ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज कर सकते हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, और जिनकी मैरिज हो चुकी है तो उनकी रियूनियन भी पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स। सो आप इसी तरह से हीलिंग करते रहिए, अपने आप को हील करते रहिए, अपने वुंड्स को क्लियर करते रहिए। और यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। मैं काउंसलर भी हूँ और मैं हीलर भी हूँ और मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो आपको जिस भी स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं चीज़। सो अभी हम देखना चाहेंगे कि ये तो थी हमारी प्रेजेंट की एनर्जीज। सो अभी हम देखना चाहेंगे कि इन फ्यूचर जो है वो इस जर्नी में क्या होने वाला है। पहले मैं टैरो कार्ड्स लूँगी। देखिए हेरोफेंट 2 बार आ गया है।
सो ये है हमारी फ्यूचर की एनर्जी। यहाँ पर मुझे जो है कप की एनर्जी नज़र आ रही है। सॉरी फ्रेंड्स, फैन की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं फ्यूचर के लिए, वो पहला कार्ड जो है वो द हैंग्ड मैन का है। तो फ्यूचर में जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनाइन है, वो अपने आप को एनालाइज करेंगे और जो भी उनके लिए सही है वो डिसीज़न लेने वाले हैं। ये इंसान जो है ये उल्टा लटक के अपने आप को एनालाइज कर रहा है। यहाँ पर सूरज है, सो सूर्य मीन्स न्यू बिगनिंग होती है। सो ये इंसान जो है अपने आप को एनालाइज कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। सो इसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन रियूनियन जब हो जाएगी, उसके बाद वो अपने लाइफ पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और अपनी एक हैप्पी फैमिली की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था। यहाँ पर डॉग्स हैं, बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, मनी है, ब्यूटीफुल कपल्स हैं और कपल हैं और हाउस है। और डॉग जो होते हैं वो फ्रेंडली और लॉयल होते हैं। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, सो वो आपके लिए लॉयल्टी भी रखेंगे और आप भी रखेंगे। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्यूचर के लिए। आप भी जो फ्यूचर में है वो एनालाइज करेंगे आप दोनों ही, आप लोगों के लिए क्या सही है। और यहाँ पर अगर मैं डेविल की बात करूँ तो डेविल यहाँ कैप्रिकॉन की एनर्जी है। और सो यहाँ पर जो है इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ही मैग्नेटिक कनेक्शन है दोनों का आपस में पूरी तरह से फिज़िकली, मेंटली। सो ये इस चीज़ को शो करता है। ये डेविलिश एनर्जी का कार्ड नहीं है, ये पैशन का कार्ड है। और आप एक दूसरे को जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड करते हैं, पूरी तरह से पूरा करते हैं, एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगी। और अगर किसी को कोई एडिक्शन है तो वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, तो आप दोनों ये जो है क्वीन ऑफ कप है मीन्स एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, मदरली काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो उस टाइप की फ्यूचर में रहने वाली है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी है। तो हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये बताता है कि यदि किसी का कोई डिवोर्स का चल रहा है, सो वो फ्यूचर में है वो केस जो है वो जो है फिनिश हो जाएगा। और यदि मैं ये कहूँ कि कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो ये गॉड की तरह भी होते हैं। यहाँ पर ये कीज़ रखी हुई हैं, यानी कि हर प्रॉब्लम की की जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास मौजूद है। सो आपको किसी भी फ्यूचर में किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। गॉड डिवाइन आपके साथ हैं। और जिन लोगों की मैरिज नहीं है हुई है, उनकी फ्यूचर में मैरिज भी हो सकती है। हेरोफेंट मैरिज के कार्ड की तरह भी होता है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, या देखिए किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आप फ्यूचर में जो आपके जो पर्सन है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो बहुत ही पैशनेट रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे। बिजनेस वाइस वर्सा बिजनेस मैन भी हो सकते हैं आप लोग, बिजनेस वूमेन भी बन सकती हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रहने वाली है। और एक पूरा जो है आप अपने पैशनेट तरीके से अपने लाइफ के पर्पस को भी सॉल्व करेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं फॉर फ्यूचर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि ट्रू ट्विन फ्लेम हमारे हैं। सो ओशोज एंड कार्ड से यहाँ पे कार्ड आया है एडवेंचर का, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटे बच्चे की तरह आगे आगे इस लाइफ को एक एडवेंचर की तरह समझते हुए जो है आपको आगे आगे छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे ब्यूटीफुल रेनबो की तरफ बढ़ना है, ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ बढ़ना है। और आपको आगे जाके सक्सेस भी मिलने वाली है। वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करूँ ये
रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। सो आप फ्यूचर में जाके भी अपने आप को एनालाइज करेंगे इस लोटस की तरह, एक प्योर सोल की तरह। आपके पास जो है, जो आपने सीखा है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपका लाइफ का पर्पस है कि आपको वो दूसरों को भी शेयर करना है जो कि इस जर्नी में है और जो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों का लाइफ का कुछ पर्पस है, सिर्फ यहाँ पर आके आपको अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करके और जिस तरह से एक नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं उस तरह से जीने के साथ साथ आपकी लाइफ का एक पर्पस भी होता है। फ्रेंड्स, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कह सकती हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ रीयूनियन के लिए आए हैं, क्योंकि आपका एक सोल कांटेक्ट है डिवाइन के साथ, आपका एक सोल कांटेक्ट है अपने डीएम के साथ या डीएफ के साथ। सो आप फ्यूचर में भी अपनी हीलिंग भी करते रहेंगे और अपने जो वुंड्स हैं वो क्लियर करते रहेंगे और अपने आप को और आगे बढ़ाते रहेंगे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, तो गॉड डिवाइन आपको सजेशन देना चाहते हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर एबल टू क्रिएट अ मैजिक इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो ये जर्नी जो है ये मैनिफेस्टेशन पे होती है। सो आप जो है आगे भी इस तरह की चीज़ें करके अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और यहाँ फ्यूचर के लिए द स्टार का कार्ड भी आया है, न्यू बिगनिंग है। मीन्स आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सिचुएशन चाहे कैसी भी है, इन फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ कि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं और सभी कुछ मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझा दिया है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे वीडियो को देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे इस शॉर्ट रीडिंग का जो है विनिंग का हिस्सा बनिए। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी जो है मेरे पास मुझे एक सॉन्ग जो है चैनलाइज्ड हुआ था। सो मैं उसकी चंद लाइनें आपको सुना रही हूँ, बाकी आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहाँ वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों में निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। सो फ्रेंड्स, आप इस सॉन्ग को चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।